नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। उम्मीद है आप सब अच्छे हो और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं, जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन कुछ ही मिनटों में कंप्लीट कर देते हैं। उसी कड़ी के अंदर आज है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो अपन इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। प्रतिदिन आप 15 से 20 मिनट निकाल लिया करो अपने इस क्लास के लिए और आपके करंट अफेयर की झंझट पूरी खत्म हो जाएगी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता समाप्त करेगा? तो मालदीव। भारत और मालदीव के बीच में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता चल रहा था, जिसको अब समाप्त किया जा रहा है। यह है मालदीव के राष्ट्रपति और यह है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में किस अतिरिक्त सचिव को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो परम सेन को। परम सेन को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में अतिरिक्त सचिव को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। यह है परम सेन की फोटो। ये एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना है? यानी दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना है म्यांमार। कौन सा बना है? म्यांमार देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना है। ये म्यांमार का एक मेफ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट बारकुंडा लॉन्च की गई है? तो केरल के अंदर। आपसे इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च की गई है, या बारकुंडा बोट है वो कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो केरल के अंदर। कहाँ पर? केरल के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की 7 नंबर जर्सी को रिटायर किया है? तो रिटायर का क्या मतलब हुआ? 7 नंबर जर्सी का मतलब क्या हुआ? बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, वो अगर किसी भी नंबर की जर्सी को रिटायर कर देती है तो बीसीसीआई वापस उस जर्सी को किसी भी खिलाड़ी को प्रोवाइड नहीं करवाएगी, यानी उस जर्सी के जो भी नंबर है। इससे पहले जो अपने सचिन तेंदुलकर है, उनकी जो 10 नंबर की जर्सी थी उसको रिटायर कर रखा था। अब उसी सरणी के अंदर एक 7 नंबर की जो जर्सी है महेंद्र सिंह धोनी की, उसको इसी सरणी के अंदर रिटायर किया है। यानी 10 नंबर और 7 नंबर जर्सी वो बीसीसीआई किसी अन्य खिलाड़ी को प्रोवाइड नहीं करवाएगी, तो इसीलिए इस जर्सी को भी रिटायर कर दिया है। 7 नंबर की जर्सी आप सब जानते हो, क्रिकेट के अंदर 7 नंबर की जर्सी मतलब महेंद्र सिंह धोनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त रूप से प्रसिद्ध शास्त्रीय पियानो वादक और कंडक्टर डेनियल बेरेनबोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद को किस सम्मान से सम्मानित किया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 इंपोर्टेंट है। जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 है वो सम्मिलित रूप से 2 जनों को दिया गया है। कौन कौन है? एक तो है डेनियल बेरेनबोइम जो कि पियानो वादक है, ठीक है, और एक है फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद। इन दोनों को मिलाकर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 दिया गया है संयुक्त रूप से। ये जो फोटो है वो है डेनियल बेरेनबोइम की। किनकी? डेनियल बेरेनबोइम की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो रिजुल मैनी ने। रिजुल मैनी ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट है, ये फोटो है रिजुल मैनी की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक, जिसको अपन KfW बोलते हैं शॉर्ट में, जर्मन विकास बैंक, ठीक है, KfW, तो KfW के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट एलओसी पर हस्ताक्षर किए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई और KfW है जो कि जर्मन विकास बैंक है, उन दोनों के मध्य सोलर प्रोजेक्ट के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसको तेलंगाना राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? तो गद्दाम प्रसाद कुमार को तेलंगाना राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। इसके आसपास के फैक्ट में बता देता हूं। अभी राजस्थान में चुनाव हुए थे, 15 तारीख को शपथ समारोह हुआ था, जिसके अंदर सीएम पद के रूप में शपथ ली है भजन लाल शर्मा ने। इसके अलावा वहां पर 2 डिप्टी सीएम बने हैं राजस्थान में, एक तो दिया कुमारी, एक प्रेम सिंह बेरवा। इसी प्रकार राजस्थान की जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष बनाए गए थे वासुदेव देवनानी को। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी, राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बनी थी, और तेलंगाना में कांग्रेस के जो विधायक हैं गद्दाम प्रसाद कुमार, उनको तेलंगाना राज्य का नया
विधानसभा अध्यक्ष चुना गया था, ये उनकी फोटो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा सेवा शुरू की है? तो तेलंगाना राज्य ने। जो तेलंगाना राज्य है उनकी राज्य सरकार ने महिलाएं और ट्रांसजेंडर उनके लिए जो सरकारी बसें हैं उनमें मुफ्त बस यात्रा सेवा शुरू की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने अर्जेंटीना देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो जेवियर माइली। जेवियर माइली ने अर्जेंटीना देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ये अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति है जेवियर माइली। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आपको प्रतिदिन सुबह 6 बजे एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें उस दिन का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो जिससे व्यक्ति मोटिवेट रहता है। मैं मोटिवेट रहूंगा तो प्रतिदिन सुबह आपको 6 बजे करंट अफेयर लाता रहूंगा। मेरी कोशिश यही है, मैं रेगुलरिटी के साथ अब आपको क्लास दूंगा करंट अफेयर की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा एक क्लास अपने इस यूट्यूब चैनल पे अदर टॉपिक पे आती है, वो किस टॉपिक पे चाहिए प्रतिदिन वो कमेंट में सुबह 6 बजे बता दिया करो, तो मैं 11 बजे तक वो क्लास डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया? तो 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र राज्य है वो एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट है ये, इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगाओ। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किस तेज गेंदबाज के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है? तो जो मोहम्मद शमी है, क्रिकेट के खिलाड़ी मोहम्मद शमी भारतीय तेज गेंदबाज है जिन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लिए थे। ठीक है, तो इसकी उपलब्धि के लिए जो बीसीसीआई है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है मोहम्मद शमी के लिए। अर्जुन अवार्ड है जो खेल के क्षेत्र के अंदर दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उसके अलावा दूसरे नंबर पर था अर्जुन अवार्ड, और इसी की सिफारिश की है बीसीसीआई ने, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, मोहम्मद शमी के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी मेसर्स द्वारा 2023 गुणवत्तापूर्वक जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो जो गुणवत्तापूर्वक जीवन सूचकांक लिस्ट आई है मेसर्स द्वारा जिनको जारी किया गया है, उसके अंदर सबसे शीर्ष स्थान रहा है हैदराबाद। इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जीवन सूचकांक के अंदर, गुणवत्तापूर्वक जीवन सूचकांक के अंदर जो हैदराबाद शहर है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कोप 29 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? नवंबर के अंदर 2024 में, अगले साल नवंबर के अंदर कोप 29 होना है, उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अजरबैजान करेगा। कौन सा देश करेगा? अजरबैजान करेगा। ये अजरबैजान का मैप है और अजरबैजान ही 2024 के अंदर कोप 29 की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश राज्य है उसके जितने भी जिले हैं सभी जिलों के अंदर पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ये उस दिन मीटिंग हुई थी, उसकी एक फोटो है। अगले क्वेश्चन। हाल ही में किसने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? आपसे ये पूछा जा सकता है अमृत तकनीक किससे संबंधित है? तो इसके अंदर पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाया जाता है। वो ये तकनीक किसने विकसित की है? आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास ने। ये फोटो है आईआईटी मद्रास की। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश के एक एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन। किस देश ने भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? तो भारत को ऐड करके 33 जो देश है अलग अलग, वहां के नागरिक बिना वीजा के ईरान में जा सकते हैं। ऐसा ईरान ने क्यों किया है? जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। इससे पहले 12 देश ऐसे थे जिनको बिना वीजा के वो ईरान में जा सकते थे, तो टोटल 45 देश ऐसे हो गए हैं जो बिना वीजा के ईरान में जा सकते हैं। अब अगर आप भारतीय हो और आपको ईरान जाना है घूमने के लिए, तो आप बिना वीजा के जा सकते हो, पासपोर्ट की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत को इसमें सम्मिलित किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को धोती चोला और महिलाओं के लिए साड़ी पहनने का ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है? जो मध्य प्रदेश का महाकालेश्वर मंदिर है, जो मध्य प्रदेश का महाकालेश्वर मंदिर है, उसके अंदर पुरुष अगर गर्भगृह में जाते हैं तो धोती और चोला पहनना होगा, महिलाओं को साड़ी पहनना होगा। ये ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर मंदिर में। ये महाकालेश्वर मंदिर की फोटो है। अगला क्वेश्चन क्या है? निफा वायरस एक बहुत ही घातक वायरस है, निफा वायरस। उसके संक्रमण से हाल ही में कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? निफा वायरस से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अभी हाल ही में राज्य कौन सा है? तो वो केरल राज्य। केरल राज्य के अंदर अभी निफा के कुछ केस देखे गए थे, तो सबसे अधिक प्रभावित होने वाला राज्य केरल राज्य है। ठीक है, ये निफा है जो कुछ कोविड जैसा ही दिखता है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास लाता हूँ। इसके अलावा एक अलग टॉपिक क्लास लाता हूँ जिसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे ल्यूसेंट जीके के इंपॉर्टेंट, सार संग्रह हो गया, या पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इनके अलग अलग 100, 200, 500 इंपॉर्टेंट क्लास के क्वेश्चंस की क्लासेज अपने इस यूट्यूब चैनल पे आती है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन जाके देख लेना। इसके अलावा अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी आपको पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आपको प्रतिदिन नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। मिलते हैं कल सुबह वापस नई क्लास के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर। जय हिंद।